यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, जितनी ताकत है आपके हाथों में, झोंक दे खुदावंद की महिमा के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कहें परमेश्वर हम आपका थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के खास इस दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में हमें दिया है। धन्यवाद देते हुए आज के दिन के लिए, परमेश्वर की दया के लिए, खुदावंद के दास के लिए धन्यवाद देते हुए, खुदावंद ने अपने नबी को अपने लोगों की अगुवाई के लिए खड़ा किया। और हमने देखा इन सालों में कि परमेश्वर ने अपने दास को अद्भुत रीति के साथ इस्तेमाल किया है, अपने लोगों के बीच में बड़े अद्भुत काम किए। थैंक्स करते हुए उन सब कामों के लिए, उस बड़ी अगुवाई के लिए, वचन की गहराई के लिए, उस मसे, उस सामर्थ के लिए जो परमेश्वर ने अपने दास के जरिए से अपने लोगों के ऊपर बहाया है। धन्यवाद देते हुए, होंठों को खोलते हुए, थैंक्स करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। हमने वचन में देखा कि परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों की दुहाई को सुना और अपने नबियों को अपने लोगों के छुटकारे के लिए, चंगियाई के लिए, आजादी के लिए, उनकी अगुवाई के लिए खड़ा किया है। और इसी तरह से परमेश्वर ने अपने दास को, परमेश्वर ने अपने दास दासी को चुना हमारी अगुवाई के लिए कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में अपने दास दासी के जरिए से बड़े अद्भुत काम करे। और हमने देखा भी इन बड़े अद्भुत कामों को भी, और लगातार इस प्रेजेंस में, इस जीवत हजूरी में हमने देखा है खुदावंद के जीवत हाथ को लोगों के बीच में काम करते हुए। हालेलुया। अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनियां, ऐसे केस जिनका हल कहीं नहीं मिला, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए पर परमेश्वर ने उसका हल किया है। वचन कहता है सबसे बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर जीसस, जिसके पास जब आप आते हैं तो आपका हर एक केस हल होता है। हालेलुया। तो आज भी ऐसी अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, ऐसे केस जिनका हल नहीं था और परमेश्वर ने किया है, दिखाया है खुदा ने करके, उनको देखने के लिए तैयार हो जाएं। आप इनको देखेंगे, ग्रहण करेंगे, वही सेम मसा आपकी लाइफ में काम करेगा। आप देखेंगे बड़े छुटकारे को। आप आज जैसे भी आए सेम वापस नहीं जाएंगे। ये आनंद आपका डबल होने वाला है। हालेलुया। तो क्या तैयार हैं आप? बैठ जाएं अपने अपने जगह के ऊपर, आत्मा में रहें। परमेश्वर ने जो काम किए हैं उनको देखने के लिए तैयार हो जाएं। उन अद्भुत कामों को देखने के लिए आत्मा में रहते हुए चलिए देखते हैं उन अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनियों को जो खुदा ने अपने लोगों के बीच में अपने जीवत हाथ के जरिए से किए हैं। ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ 3rd ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਬੀ ਸੇਫ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ 4 ਵਾਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੀਟਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰੈਗੂਲਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਐਗ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਕੋਈ ਖੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ 3rd ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 3 ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 60 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। 2 ਮੰਥ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਡੇਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਬੀ ਸੇਫ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ 4 ਵਾਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੌਪ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਮਿਲਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ 2nd ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ 3rd ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੈਸ ਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਹ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਰੀਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੇ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ 12-13 ਸਾਲ ਕੱਢਣੇ ਬਿਨਾਂ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਵੀ ਹੀ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਗੱਡੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਸਹਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ IVF ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ 2017 ਤੋਂ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ। ਲਾਸਟ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ IVF ਕਰਾ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ IVF ਹੀ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ IVF ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਐਗ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਟਲ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਰ ਨੂਰਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਆਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕ੍ਰੋਸ ਓਵਰ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ। अपने हाथों को उठा। पिता, आज जिन जिन को ये शॉल टच करे, यीशु मसीह, तूने मुझसे कहा है कि तू इनके जीवनों को बदल देगा और इन्हें छुएगा और इन्हें नया कुछ देगा, नया नाम देगा, नई आशीष देगा। आज आप इस नॉर्मल शॉल को नहीं, आप ये सोच लेना कि ये शॉल वही है जो जीसस के कंधे पे था। उस शॉल को लगाना स्टार्ट करो। जब शॉल लगता है तभी आप फ्री होते हैं। चाहे सुबह के 6 बज जाएं, आप फ्री नहीं हैं। डोंट वरी। खुदा का काम जल्दी वाला नहीं है, परमेश्वर का काम काली वाला नहीं हैगा। उठाओ अपने हाथों को। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਆ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ 12 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡਰੈਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਜਦ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए जो खुदावन ने काम इनके जीवन में किया। आज अगर आप विश्वास करते हैं, आज आपकी शर्मिंदगियां खत्म है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आप विक्ट्री की गवाही के साथ, जीत की गवाही के साथ वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए सब जन इस तरह से बैठे रहें, अपने स्थानों के ऊपर टेस्टमनीज को सुने, खुदावन के बड़े काम। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे गवाही के लिए तैयार किया। मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ। आज मैं अपनी लाइफ की सबसे बिगेस्ट गवाही देने जा रहा हूँ कि परमेश्वर ने कैसे मुझे नशों से, व्यभिचार से, कर्जे से, जुए से, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया। मैं अपनी गवाही की स्टार्टिंग करना चाहता हूं जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे घर में 2004 और 5 के समय से ही आ गया था। करीबन मैं 7-8 साल का था। उसके बाद मैं अपने जो बचपन से ही मैं अपने जो राज्य के स्टेट्स के सॉन्ग सुनता था, उसके बीच में ही मैं अपने जो एल्बम से उसके मैं शौकीन रहता था। तो इसके बाद मैं और आगे बढ़ता गया। जब मैं 10-12 साल का हुआ, उसके बाद जब मेरे गांव में मैं रहता था तो मुझे 8-8, 9-9 दुष्ट आत्माएं अटैक करती थी। और मैं बस छोटा से इतना प्रार्थना जानता था कि हे प्रभु मुझे बचा। अपने भाषा में मैं बोलता था। तब परमेश्वर ने मुझे बचाया। जब मैं और आगे बढ़ता गया, जब मैं 12वीं क्लास में पहुंचा तो जो मैं बचपन में जो सपने देखता था अपने स्टेट का जो एल्बम में मैं सॉन्ग में काम करना चाहूँगा, उसके जैसा बनना चाहूँगा, ये जो मेरी जब मैं बड़ा हुआ करीबन 18-19 साल का, तो ये नेक्स्ट लेवल पे जा चुका था। मैं हीरो बनने की ख्वाहिश करने लगा था। मैं और इसको बड़े प्रोजेक्ट लेवल में काम करने लगा था। मैंने स्टेट के लेवल के सॉन्ग, अपने दर्जनों सॉन्ग्स लिखे। मैंने अपनी स्टेट की फिल्में लिखी, मैंने बॉलीवुड की भी फिल्में लिखी। उसके बाद मैं उसी क्लास में ही व्यभिचार में पड़ गया। और साथ ही जब नया स्क्रीन टच फ़ोन आया हुआ था, उसी टाइम मैं बचपन से जानता था कि प्रभु यीशु मसीह को, और मैं मानता था प्रभु यीशु मसीह को। और उसके बाद उस फेसबुक में मैंने फॉलो किया हुआ था प्रभु यीशु मसीह के जो ग्रुप बने थे, उसमें परमेश्वर के वचन आते थे। आप उस समय प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, पर फिर भी आपका जीवन जो था वो अंधकार में था। यस सर। आपने कितने साल की उम्र में नशा करना शुरू कर दिया था? सर मैं कम से कम 11वीं क्लास में था। और फिर 11वीं क्लास में जो गलत संगतियों में मैं दोस्तों के साथ कभी कभी घूमने जाता था पढ़ाई के बीच में, वो लोग करते थे। और मैं जब बैठा रहता था वो लोग करते थे ना, तो मुझे भी करने को देते थे कि तू एक बार ट्राई कर, क्या होता है इसमें। इस तरह से मैं ये इसमें और बढ़ता गया। क्या क्या नशा किया आपने अपने जीवन में? मैंने सर शराबे पीता था पहले। ब्रदर मैं
शराब पीता था स्टार्टिंग में, उसके बाद और सिगरेट भी पीता था दोस्तों के साथ में, ये सब छुप छुप के चलता था शुरुआत में। उसके बाद जब दोस्त की शादियां पार्टी होती थी तब मैं जाता तो था, लेकिन वहाँ पे मैं ये नहीं देखता था कि कौन रिश्तेदार है, क्या है, कैसे है। मैं अनलिमिटेड पी लेता था, जितना होश नहीं रहता था। फिर मेरे जो कुछ भी मैं ब्लेजर पहना था या कुछ भी कैसा होता था वो पूरा फट जाया करता था। मैं नशे में उल्टियाँ करता था, मैं पड़े रहता था। फिर लास्ट में मेरे को मॉर्निंग में आके बताते थे तू ऐसा ऐसा करता था। मेरे को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो आपके परिवार को मालूम था कि आप नशा करते हैं? परिवार को जब मालूम होता था कि तेरा बेटा फलाने के शादी में गया तो ऐसा ऐसा किया करता है, फिर मेरे को बोलते थे क्या क्या करके आया तू, तेरी शादी कैसे होगी, तू ऐसे समाज में नाम बदनाम कर रहा है, तू कहाँ क्या करेगा बता, ऐसे करके फिर इस तरीके से मुझे रिजेक्शन मिलने लगे सर। ओके, आपको यहाँ के बारे में, अंकुरनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे मालूम हुआ था? जब अंकुरनुला मिनिस्ट्री को मैं बहुत से जो इंडिया के हैं अपोस्टल्स और पास्टर भाई बहन को जानता था, लेकिन किसी को मैं डायरेक्ट फॉलो नहीं करता था। फिर मैं स्पिरिचुअल फादर के क्लोज था। एक दिन रील्स देखते देखते इनकी एक स्पिरिचुअल फादर की वीडियो आई जिसमें वो बोल रहे थे, उनका जो वर्ड ऑफ गॉड दे रहे थे, मेरे को दिल को छुआ कि मैं समय आ गया कि अब इस तरीके से मैं आज़ाद हो सकता हूँ। फिर क्या हुआ उसके बाद जब चर्च में आप यहाँ पे आए और मीटिंग अटेंड करनी शुरू की आपने? जब मैं मीटिंग अटेंड करना चालू किया तो फिर मैंने स्पिरिचुअल फादर को, मैं फ्रंट लाइन के 3rd नंबर पे बैठा था और स्पिरिचुअल फादर यहाँ पे पुलपिट पे खड़े थे। तो वो आया तो मैंने देखा, जैसे ही मैंने आँख खोला तो मैं देखा उनको, उनकी चेहरे पे इतनी लाइट थी, बहुत ज़्यादा लाइट थी, मैं बता नहीं सकता था। मेरे मुंह से निकला आदम ऐसा होगा, मेरे मुंह से निकला फर्स्ट आदम ऐसा होगा। फिर मैं और बोलने लगा। मुझे नहीं पता था कि स्पिरिचुअल फादर की शादी हो चुकी है। मैं इनकी पिछले बैकग्राउंड में वीडियो को देखता था और फिर मैं सोचता था इनकी उम्र कितनी होगी वहाँ से। फिर वो मैं सोचता था मन में, ये मुझसे मेरे उम्र के हैं, इतना मतलब वो नौजवान दिख रहे थे, इतना लाइट थी उनके चेहरे में। वो करीब 21 साल से बस उतना ही लग रहे थे। ये 2025 की बात है। और उसके बाद परमेश्वर के आत्मा ने आपको टच किया यहीं हाँ पंडाल में सर, खड़े खड़े? हाँ ब्रदर, वर्शिप के दौरान जब स्पिरिचुअल फादर ने बोला कि अपने हाथों को उठाओ, तो मैंने हाथों को उठाया और इतना सामर्थ के पहली बार मैंने पवित्र आत्मा के सामर्थ को टच किया। मैं पूरा गिर गया, रोता रहा, करता रहा, मेरा बदन पूरा दर्द से चीखता रहा, चिल्लाता रहा। और फिर स्पिरिचुअल फादर ने बोला अपने पापों का अंगीकार करो। मैं जितना भी पूरा गुप्त पाप किया था, वे विचार, नशे, जुए, सबका अंगीकार किया। मैं उस टाइम इतना रोता रहा। फिर मैं ऐसा महसूस हुआ मैं पूरा ठंडा हो चुका था, पूरा एकदम फ्री हो चुका था। फिर स्पिरिचुअल फादर ने बोला अपने हाथों को खड़ा करो। फिर मैं सोते रोते लेटा रहा। फिर उसी दौरान मैंने हाथ खड़ा किए, फिर अपने बल से उठा। फिर मैं नाचते गाते वर्शिप किया कि परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। और उस दिन के बाद आपने कोई नशा नहीं किया? उस दिन के बाद कोई नशा नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, एकदम ब्रांड की तरफ मैं पवित्रता में चलता हूँ। तारीफ करे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाए कलीसिया सबके। तूने संभाला है, तूने बचाया, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु उजाला है। तूने बचाया, तूने संभाला। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ मौजूद है, तो आज वो छुटकारा जिसकी आपको जरूरत है, आज उस डिलीवरेंस को, उस छुटकारे को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका आमीन ऊंचा होगा। सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है और मैं राजस्थान श्री गंगानगर से हूँ। आपकी शादी सितंबर 2019 में हुई? जी। ओके, उसके बाद क्या हुआ? पीरियड्स इरेगुलर रहने शुरू हुए या क्या दिक्कत थी? आप खुल के बताएं प्लीज। जी, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी 2020 में हुई और उसके बाद में जब बेबी मतलब 3 महीने का हुआ प्रेगनेंसी, तो
मेरे अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि हार्ट बीट नहीं है और बेबी डेड हो चुका है, तो आपका ना मिसकैरेज हो गया है, सो आपका अबॉर्ट करवाना पड़ेगा। उस तो समय प्रेगनेंसी का कौन सा महीना था? 3rd मंथ चल रहा था ब्रदर। ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद जब फिर 2021 में मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर जब 9 मंथ के बाद जब डिलीवरी टाइम आया तब जब डिलीवरी हुई तो डेड बेबी पैदा हुआ। डॉक्टर ने बोला या तो आप बच सकती हो या आपका बच्चा, लेकिन बेबी डेड पैदा हुआ। उस समय प्रेगनेंसी कौन से महीने की थी? प्रेगनेंसी कंप्लीट थी, डिलीवरी टाइम था। जब डिलीवरी का 9 मंथ कंप्लीट थे, जी। जब डिलीवरी हुई तो बेबी डेड बाहर निकाला गया। जी। तो जब ऐसी घटना आपके साथ हुई, क्या इसका असर आपके मन के ऊपर पड़ा? पारिवारिक माहौल कैसा था? आप अपने बारे में क्या सोचते थे उस समय? उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई और बहुत रोती थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया। और जब मेरे हस्बैंड काम पर जाते थे तो उनको पूछते थे लोग कि आपके पास बेबी क्यों नहीं है, तब ये कहते थे कि अभी तक हमने प्लान नहीं किया है। और लोग है ना हमारे पास मतलब घर पे नहीं आते थे, कोई प्रेग्नेंट लेडी होती थी तो वो कहते थे कि इनके पास बेबी नहीं है, आप मत जाओ यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी कि हमारे पास बेबी नहीं है तो लोग ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में। मैं बहुत रोती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद लोग मतलब बहुत ज़्यादा कहते थे कि आप तो यीशु मसीह को मानते हो, आप तो सुसमाचार प्रचार करते हो कि लोग मतलब आप परमेश्वर बेबी को देते हैं, तो फिर आपके तो बेबी है ही नहीं, पहले अपने तो बेबी करो, परमेश्वर आपको तो दे फिर आप बोलना। फिर हमें बहुत शर्मिंदगी होती थी। हम रेगुलर चर्च आते रहे। 25 दिसंबर की मीटिंग को जब आपका फर्स्ट बेबी जो था वो मिसकैरेज हो गया और दूसरा बेबी डेड पैदा हुआ और इसके बाद आपको प्रेगनेंसी होना ही बंद हो गई थी जी, तो इसके पीछे डॉक्टर क्या कारण बताते थे, क्यों ऐसा हुआ? डॉक्टर बोल रहे थे कि आपके एग नहीं बन रहे, आपको IVF करवाना पड़ेगा। लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर था। उस समय आप सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास गए? नहीं, हमने 5 से 6 डॉक्टर चेंज किए और बहुत दवाइयां भी आपने खाई? जी। लोगों की बातें ताने सुनने को मिली? जी। अब आपको भाई लोग जब पूछते थे, जब आप काम पे जाते थे, क्या कहते थे, क्या माहौल था उस समय? सभी को जय मसीह की। जब मैं काम पे जाता था तो मेरे दोस्त सवाल करते थे कि आपके पास अभी बेबी, इतना टाइम शादी को हो गया अभी तक बेबी नहीं है आपके पास, तो मैं उनको बोल देता कि नहीं अभी तक हमने बच्चा प्लानिंग ही नहीं किया। शर्मिंदगी होती थी इसलिए आप यही बोल देते थे वहां पे? जी, जैसे रिश्तेदार हमें बोलते थे कि आपके पास बेबी नहीं है, आप दूसरों की टेस्टमनी शेयर करते हो, खुद के पास तो बेबी नहीं है। तो ऐसा शर्मिंदगी महसूस होती थी मेरे। ओके, आपको फिर यहाँ चर्च के बारे में कैसे पता चला था? कोई ब्रदर था तो उसने मुझे बताया कि आप एक खामरा चर्च जाओ। मैंने यूट्यूब पर देखा, उसके बाद मुझे अच्छा लगा। मैंने हर एक रोज़ मीटिंग अटेंड करना शुरू किया और उसके बाद मैं यहाँ खामरा चर्च में आया वाइफ के साथ में, तो रेगुलर आना स्टार्ट किया कि बेबी परमेश्वर देगा मेरी शर्मिंदगी को, तो यहीं से मुझे आशीष मिलेगी। आपका विश्वास प्रभु में बन चुका था? जी। ओके, इससे आप बताएं, आप 25 दिसंबर 2024 को जब चर्च में आए, मीटिंग को अटेंड किया, क्रिसमस सेलिब्रेशन थी, क्या हुआ उस दिन? फिर उस दिन जब पापा ने खास बच्चों के लिए प्रेयर की तो मैंने उनसे रिसीव किया। मैंने कहा कि आज मेरी टेस्टमनी पक्की है। ओके, मैं जाता हूँ, पहले हम उस प्रेयर के क्लिप को देखें। अपने हाथों को उठाओ, वो बहनें अपने पेट पे हाथ रखो जिनके पास बेबीज नहीं है। अगर आप बिजनेस फेलियर से गुजर रहे हैं, आज जीसस क्राइस्ट को अपना जीवन दे दें और बपतिस्मा ले लें। अगर ले लिया है तो पापों से मन फिरा लें। आज आपके छुटकारे का दिन है। करेंगे सब प्रकार के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। सारे रोग बांझपन के यीशु के नाम में तुम्हें छोड़ के चले जाएं। रसौलियां गायब हो जाएं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में सारे बीमार चंगे हो जाओ। ओके, इससे आप बताएंगे
उस समय आप यही चर्च में मौजूद थे। जी। ओके, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में, खुल के बताएं सर। उस वक्त मुझे पता था कि आज मेरी प्रेगनेंसी मतलब पॉजिटिव ही आएगी। मैं किट साथ में लेके आई थी। आप मानोगे नहीं कि मैंने जब फर्स्ट टाइम चेक किया, मैंने फर्स्ट टाइम वो पॉजिटिव देखा और मुझे मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे कैसे। मैंने पहले बहुत बार मैंने चेक किया लेकिन कभी पॉजिटिव नहीं आया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थैंक यू जीसस। ओ जीसस, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ओके, जब प्रेयर हुई उस दिन आपको इतना विश्वास था कि आप प्रेगनेंसी किट अपने घर से अपने साथ लेके आए थे। जी ब्रदर जी। और मीटिंग आमीन हुई, तो मीटिंग आमीन होने के बाद यही चर्च में प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया, चेक जी, किया तो जी ब्रदर टेस्ट जी। पॉजिटिव आया। जी ब्रदर जी। हैरान थे? बहुत हैरान फिर थी। घर जाके फिर दोबारा चेक किया? हाँ जी ब्रदर जी। फिर टेस्ट पॉजिटिव देखा? जी। फिर कितनी खुशी हुई उस समय? फिर बहुत ज्यादा खुशी हुई। हमने मतलब इतने खुश हुए कि हम बता नहीं सकते। और फिर डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड हुआ, क्या बोला डॉक्टर? जी, डॉक्टर ने भी बताया कि आप प्रेग्नेंट हो। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। ओ जीसस, अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। साथ चला गए, मुझको उठा गए, साथ चला गए, जीना सिखाया सिर्फ तूने। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। अद्भुत अनुग्रह, अनुग्रह मुझ पे है। आज जो आनंद आप खुदावंद के घर में मना रहे हैं, सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं, आज खुदावंद आपके जीवन में बड़ी रीति के साथ कार्य करेगा। आप विश्वास करें, आज आपकी गवाही का दिन आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपके छुटकारे का, आपके मिरेकल का दिन आ चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक और टेस्टमनी को हम सुनते हैं। बहन, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम स्कैनिया। सभी को जय एमसी की, मम्मा पापा को भी जय एमसी की। मैं पठानकोट सरने की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही मेरी बेबी ब्लेसिंग की है। मेरी शादी 2020 अगस्त को हुई और उसके बाद 1.5 साल के बाद मेरी बेटी हुई। बेटी होने के बाद मेरी मतलब कि मेरे ना मुझे डिज़ायर थी कि मेरा बेटा हो, तो मेरा बेटा नहीं मुझे कंसीव होता था। तो ये मैं इसके साथ बहुत परेशान रहती थी कि मेरा बेटा ना, मुझे बेटा चाहिए कि मैं भी बेटे को खिला सकूं, जैसे सभी औरतें खिलाती हैं मैं भी खिला सकूं। तो मैंने मेरी शादी के 4 साल बाद आप जब लगातार आपने चर्च में यहाँ पे आना शुरू किया, तो कैसे परमेश्वर ने फिर आपके जीवन में कार्य किया? मैं जैसे लगातार आती रही, मैंने जैसे गवाहियाँ सुनिया कि सभी को बच्चे हैं, लड़की होती है, लड़के होते हैं, तो मेरा भी फेथ बढ़ा। तो मैं लगातार प्रेयर में रही, प्रेयर करती रही, बाइबल पढ़ती रही। धीरे धीरे मेरा विश्वास और भी बढ़ता रहा कि प्रभु तू मुझे भी बेटा देगा। क्योंकि तो आपके पास ऑलरेडी एक बेटी थी। हाँ जी। और आप एक बेटा चाहते थे ताकि आपका परिवार जो है वो कंप्लीट हो सके। चर्च में आए, प्रोफेसी को आपने रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने जो बोला था, तो आपने बाय फेथ जब अपने लिए रिसीव किया। एक बार उसको भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, तुम्हारा एक ही बेबी है, बेबी गर्ल, और तुम्हारी डिजायर है सेकंड बेबी की। तो खुदावंद तुम्हें ब्लेस कर रहा है। आज वो छुटकारा देकर तुम्हारी शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है। छुटकारा देकर वो तुम्हारी शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। और जब आपने चर्च में बैठे इस प्रोफेसी को सुना, इस वर्ड को सुना और रिसीव किया, उसके बाद इनका जब जुलाई 2025 में इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। प्रभु की तारीफ करें कलीसिया। अपने हाथों को उठा के खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस आशीष के लिए। नगर परिवार किसे गल दी
यीशु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल। यीशु रखदा खबर हर पल। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। कर फिक्र होण वाले कल दी, ना कर परवाह किसे गल। यीशु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल। यीशु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल। यीशु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल। यीशु रखदा खबर हर पल। ओ मेरा खुदा है। आइए हम एक और टेस्टमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम कुलवीर कौर है और ये रानिया सिरसा ब्रांच से इनकी टेस्टमनी है। पिछले 29 साल से इनके ऊपर लगातार पागलपन के अटैक होते थे। तो आइए हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਸੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਸਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਿਸਣਾ ਵਾ, ਸੱਪ ਦਿਸਣਾ ਵਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਸਣਾ, ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਸਣਾ ਵਾ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ 4-4 5-5 ਦਿਨ ਨਹਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮਰ ਜਾਵੇ। 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਤੋਂ 7 ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ। ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਂਬਰਾਂ ਗਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हालेलुया। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और उस दिन के बाद से, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद से आज 1 साल 9 महीने से ये बहन पूरी रीति के साथ आजाद हो चुकी है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। कितने जन तैयार है परमेश्वर की महिमा करने के लिए? क्या आप आनंदित हैं? अगर आप आनंदित हैं, आप खुश हैं, तो आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए।